हेलो गाइस। आज मैं आपसे जो लीगल असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था अभी 20 मार्च को, उसका जो कट ऑफ है आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि जो लीगल असिस्टेंट और जूनियर लीगल असिस्टेंट रीडर वगैरह की जो पोस्ट थी, उनका जो एग्ज़ाम हुआ था वो जूनियर इंजीनियर सिविल के साथ ही हुआ था 20 मार्च को। तो अब मेरी जो कैंडिडेट से बात हुई है और जो मेरे कलीग्स हैं उनसे मेरी बात हुई है, और कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद, सारे इनपुट्स लेने के बाद मेरा एक मैं एक प्रेडिक्शन करना चाहूँगा कि क्या कट ऑफ रह सकता है इस एग्ज़ाम का, कितना कट ऑफ जा सकता है। नंबर ऑफ़ पोस्ट को मैं कंसिडर करूँगा, बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो कंसिडर करूँगा, ठीक है। और फिर एक मैं कट ऑफ प्रिडिक्ट करूँगा। और आप चाहें तो अपनी राय भी कमेंट में लिख सकते हैं, अपना ओपिनियन भी कमेंट में दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि कितना कट ऑफ जा सकता है। और अगर आपने ये वाला एग्ज़ाम दिया था लीगल असिस्टेंट का, तो आपका क्या स्कोर बन रहा है वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से अपना एक्सपीरियंस जो मेरा है और जो मैंने सारा इनपुट लिया, सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद अब मैं अपना एक प्रेडिक्शन आपके सामने रखना चाहूँगा कि कितना कट ऑफ बन सकता है इस पोस्ट का। तो सबसे पहले तो देखिए, इसमें जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं, देखिए असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की एक पोस्ट है, जूनियर लीगल असिस्टेंट की 9 पोस्ट हैं, रीडर की एक है, जूनियर रिसर्च असिस्टेंट एक है, JLA की एक है, LA की एक है, 15, 6। तो ये सारा अगर आप टोटल करें तो आई थिंक ये बनता है 35 पोस्ट हैं टोटल। 35 नंबर बनता है ये। और 35 में अगर आप देखें तो शायद हो सकता है 18 से 20 जो हैं वो ओपन मेरिट की पोस्ट होंगी। 35 टोटल पोस्ट और 18 से 20 के बीच में ओपन मेरिट की पोस्ट। तो जो अब जो मेरे जो मेरी कंसिडरेशन में जो अब तक का हाईएस्ट जो कैंडिडेट है, जिसने सबसे हाईएस्ट मुझे स्कोर अभी तक पता चला है, वो है 100। एक या दो कैंडिडेट हैं और शायद 100 से को भी क्रॉस शायद एक या दो ने किया है, बट आई थिंक एक या दो या तीन कैंडिडेट्स हैं जिनके 100 का स्कोर बन रहा है। और ये भी कोई मेरे को मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ये फुल प्रूफ इंफॉर्मेशन है, ये बस मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। अब ये सच है झूठ है मुझे नहीं पता, बट ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि कुछ एक दो तीन कैंडिडेट्स हैं जिनका स्कोर जो है उस 100 तक है और 100 क्रॉस कर रहा है। दूसरा, कुछ कैंडिडेट्स हैं कुछ थोड़े से कैंडिडेट्स हैं, ज़्यादा नहीं है, जो 90s में जिनका स्कोर है, और फिर कुछ आ जाते हैं 80s में, ठीक है। ज़्यादा नंबर नहीं है इनका, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, नंबर इनका ज़्यादा नहीं है, लेकिन है कुछ कैंडिडेट्स हैं। तो अब ये कितने कैंडिडेट्स हैं मुझे नहीं पता, बट ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत कैंडिडेट्स हैं जो 80s में आ रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स हैं जो 90s में आ रहे हैं, और एक या दो या तीन कैंडिडेट्स हैं जिनका 100 क्रॉस कर रहा है। तो और मैं आपको एक चीज़ और इसके बारे में एक थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि जो लॉ के एग्ज़ाम होते हैं और जो लॉयर्स होते हैं, ये प्रैक्टिस में भी होते हैं, ये इनकी प्रैक्टिस भी चल रही होती है साथ साथ में। अब जैसे JEE सिविल का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जितने भी कैंडिडेट्स थे, अब ये जो JEE सिविल का पेपर था, ये काफ़ी इजी लेवल का पेपर आया हुआ था। और आप अगर देखेंगे तो सारे ही बच्चे पढ़ के गए थे, और उनका स्कोर 115, 116, 117, 118 का भी बन रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ओपन मेरिट का उनका जो कट जाएगा शायद वो 110 तक जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्कोर बच्चे करके आए हैं।
अब जो लॉ का जो ये पेपर था, ये था इजी टू मॉडरेट लेवल का, कोई ज़्यादा हाई लेवल का पेपर नहीं था, ज़्यादा इजी लेवल का भी नहीं था। हाँ, कुछ कैंडिडेट से मेरी बात हुई तो वो बोल रहे थे कि ये टफ़ था, पर जो मेरा मानना है और ज़्यादातर कैंडिडेट्स का मानना है, ये इजी लेवल का था, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था। दूसरी बात कि इसके जो क्वेश्चन आए थे वो इंट्रोडक्टरी पार्ट से आए थे। जैसे एक सब्जेक्ट होता है ना, उसका जो इंट्रोडक्शन होता है, वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए थे, कोई ज़्यादा डीपर लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो कैंडिडेट्स जो थे वो एक एक्सपेक्टेशन लेकर गए थे कि शायद पेपर जो है बहुत हाई लेवल का होगा, बहुत टफ होगा। वैसा कुछ भी नहीं था, बड़ा ही अनकन्वेंशनल सा पेपर आया हुआ था, और इजी क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे थे और मॉडरेट लेवल के भी काफ़ी क्वेश्चंस थे। तो ये इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो दूसरा ये है कि अब इसमें जो एक चीज़ जो है कंसिडर करने वाली कि जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका कट ऑफ क्या रह सकता है। सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद आप अपनी राय भी दे सकते हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो हैं 35, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का स्कोर 100 बन रहा है, 100। अब ज़रूरी नहीं है कि उसने सारी की सारी नोटिफिकेशंस में अप्लाई किया होगा। हो सकता है कि उसने सिर्फ जूनियर लीगल असिस्टेंट में अप्लाई किया हो, या हो सकता है उसने सिर्फ लीगल असिस्टेंट में अप्लाई किया हो, या हो सकता है उसने सिर्फ इन दोनों में अप्लाई किया हो। और ज़्यादातर बच्चों ने जूनियर लीगल असिस्टेंट में अप्लाई किया है। ये जूनियर लीगल असिस्टेंट की जो पोस्ट है, इनमें अप्लाई किया, और इनमें से कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें एक्सपीरियंस चाहिए था, सबके पास एक्सपीरियंस नहीं था, तो कुछ फ्रेशर्स भी थे। तो अब मैं आपको एक अपनी राय बताता हूँ कि क्या कट ऑफ इसका रह सकता है, सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद। तो देखिए, अगर आप ओपन मेरिट कैटेगरी से हैं, ठीक है, और आपका स्कोर 80 टू 90 के बीच में फॉल कर रहा है, और आपने अगर सारी की सारी नोटिफिकेशंस में अप्लाई किया है, सारी की सारी नोटिफिकेशंस में, तो अगर आपका 80 टू 90 के बीच में स्कोर फॉल कर रहा है और ओपन मेरिट कैटेगरी में और सारी नोटिफिकेशंस में आपने अप्लाई किया है, तो इतना कट ऑफ रह सकता है ओपन मेरिट का। आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। देखिए, ये कोई मैं फाइनल प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपनी राय बता रहा हूँ, सारा अपना एक्सपीरियंस जो मेरा है और जो मैंने इनपुट लिए हैं कैंडिडेट से, एस्पिरेंट से, कलीग से, उन सबको कंसिडर करने के बाद, नंबर ऑफ़ पोस्ट कंसिडर करने के बाद, और जो अप्लाई किया है कैंडिडेट्स ने, उन सबको कंसिडर करने के बाद ये मेरा प्रिडिक्शन है कि 80 टू 90 के बीच में ओपन मेरिट का कट ऑफ रहेगा, सिर्फ उसके लिए जिसने सारी की सारी नोटिफिकेशंस में अप्लाई किया है। दूसरा, जिसने सारी नोटिफिकेशंस में अप्लाई नहीं किया है, एक या दो नोटिफिकेशंस में अप्लाई किया है, तो मेरे हिसाब से उसका कट ऑफ 90 टू 100 के बीच में रहेगा, 90 टू 100 के बीच में रहेगा। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। लेकिन मुझे, जैसा मैंने आपको बताया, मैंने बस जो जहाँ से मुझे इनपुट मिला मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। अब हो सकता है किसी के 110 बन रहे हो सकता है 115 बन रहे हो, वो कुछ कह नहीं सकते, वो तो जब रिज़ल्ट आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन जो मैंने अभी इनपुट लिया है, जो मैंने अभी तक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, उसके बेसिस पे और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि जिसने सारी नोटिफिकेशंस में अप्लाई किया है ओपन मेरिट कैटेगरी में, उसका 80 टू 90 के बीच में कट ऑफ रहेगा, और बाकियों का 90 टू 100 के बीच में कट ऑफ रहेगा। और इसमें जैसे ये वाली जो पोस्ट है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की, आई थिंक इसका एक इंटरव्यू भी है, तो उनका मेरिट जो है वो अलग से बनेगा, यानी उनका मेरिट पोस्ट के हिसाब से उनको इंटरव्यू की कॉल आएगी। मेरिट इसी में बनेगा, एक ही मेरिट बनेगा, मतलब एक मेरिट में ही, इसी मेरिट में सारी पोस्टों में जो है सिलेक्शन होगी। पर इसमें एक मेरिट अलग से इंटरव्यू के लिए बनेगा, और फिर इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद वो अलग से मेरिट बनेगा। तो वैसा कुछ शायद जी केसेस भी कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी राय थी, ठीक है। आप भी अपनी राय रख सकते हैं कि आपको क्या लगता है कितना कट ऑफ जा सकता है। मेरे हिसाब से जो है ओपन मेरिट का 80 टू 90 के बीच में रहेगा, उसके लिए जिसने सारी पोस्टों में अप्लाई किया है, और बाकियों के लिए 90 टू 100 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। जो मेरी अभी रिसर्च हुई है, जो मैंने इनपुट लिए हैं, उनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप अपनी राय भी रख सकते हैं, और अगर आपने लीगल असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया है तो आप अपना स्कोर भी मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो
तो फ़िलहाल के लिए मैंने सोचा चलो ये इस पर डिस्कशन कर एक वीडियो लाया जाए, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के कि लीगल असिस्टेंट का क्या कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि बच्चों को एक क्यूरियोसिटी होती है जानने की। तो मैंने भी अपनी राय रख दी। तो चलिए आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तो अब अभी के लिए यही अपडेट थी। तो थैंक यू।